हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता है हम 10.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम जो है कर चुके हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो बच्चे लाइव आए हुए हैं एक बार क्लास ग्रुप में मैसेज कर दीजिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए। चलिए शुरू करें भाई अपनी क्लास। जो नया बच्चा जुड़ रहा है आज, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन नंबर 9। आकृति में जैसे ये आकृति दी हुई है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये वाली और ये वाली दो स्पर्श रेखाएं और दोनों समांतर है। और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श बिंदु सी और ये एक और स्पर्श रेखा है ए बी। एक्स वाई को ए, इसको ए बिंदु पर काट रही है और इसको बी बिंदु पर काट रही है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हुए हम क्या करते हैं, तीन चार चीजें लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया गया है। देखो क्या दिया गया है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे दिया गया है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बता रहा हूं, यहीं से लिख लेना आप, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये सारा आपको दिया गया है, ये सारा यहां लिख लेना दिया गया है हमें। फिर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है, हमें सिद्ध करना है। एक छोटी सी रचना करेंगे हम यहाँ पे। रचना, बिंदु ओ और सी को मिलाइए। बिंदु ओ और सी को मिलाया। बिंदु ओ और सी को मिलाया। ठीक है, मिला दीजिए इसको। रचना कर ली बेटा हमने। अब देखिए इसका प्रमाण। पहले हम इसको मिला देते हैं, ए और सी को मिला देते हैं। देखो ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब चलिए इसका प्रमाण करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूँ, अच्छे से नोट कर लेना बेटा। ये इन क्वेश्चनों को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेंथी हो सकते हैं ये, लेकिन आप अच्छे से नोट करो। प्रमाण देखिए अब आप देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए। सॉरी। और इन डायग्राम में हम ट्रायंगल देखो, एक, दो, तीन और ये चार, चार ट्रायंगल बन रही है बेटा। ठीक है, दो दो का पेयर लेंगे हम। सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ओ पी और ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल ए ओ सी में, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो किस प्रकार से, ए पी इज इक्वल टू है ए सी। क्यों इक्वल है भाई, अभी रीजन बताते हैं हम। ये ए पी जो है ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, एंगल ए पी ओ बराबर एंगल ए सी ओ के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का होगा बेटा, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई लाइन लंब होती है। ठीक है, और ए ओ बराबर है ए ओ के, ये दोनों में है उभयनिष्ठ। ये क्या है, उभयनिष्ठ। बाहर की आवाज की तरफ आप ध्यान मत देना बेटा, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। देखो तीन चीजें हो गई बराबर, तो ये ट्रायंगल हमारी हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट। तो
ट्रायंगल ए ओ पी सर्वांग सम है ट्रायंगल ए ओ सी के, और नियम कौन सा है, आर एच एस सर्वांग समता नियम के द्वारा, सर्वांग समता नियम से ये कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट हो गई तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए एंगल पी ए ओ, देखो एंगल देखना, पी ए ओ, पी ए ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये वाला एंगल गलत लिखा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं एक बार रफ कर देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ आपको कौन से वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। देखो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी था, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसलिए एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। रीज़न क्या आएगा, कैसे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। इसको मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो गया भाई, समीकरण 1 हो गया। कोई डाउट, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट करा, तो क्या इसी प्रकार से नीचे की जो दो ट्रायंगल है इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते भाई? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसी तरह, डायरेक्ट ही लिख रहे बेटा, इसी तरह ट्रायंगल, ये दो नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ओ क्यू के, इसमें भी नियम लगेगा आर एच एस सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, इसको हमने एंगल 3 मान लिया और इसको 4, तो यहाँ से क्या आया, एंगल 3 बराबर एंगल 4, इसको मानो समीकरण 2। क्लियर। अब आगे देखिए, इस डायग्राम को दोबारा से ध्यान से देखिए, ये पी क्यू एक लाइन है, इस पर ये ओ सी एक लाइन गई हुई है, और एक ओ ए लाइन गई हुई है, और एक ओ बी लाइन गई हुई है। तो इस लाइन के इस बिंदु पर 1 2 3 4 कोण बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने हुए कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इस चीज का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, इसीलिए दिस इंप्लाइज एंगल 1 जमा में एंगल 2 जमा में एंगल 3 जमा में एंगल 4 कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 लिखा था अभी हमने, उसमें क्या कहा गया था कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, तो क्या मैं एंगल 1 की जगह एंगल 2 नहीं लिख सकता? तो एंगल 1 की जगह लिखा हमने एंगल 2, 2 एज इट इज, और 3 की जगह लिखा हमने एंगल 4, यह आया समीकरण 2 से, प्लस में एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 के प्रयोग से। ठीक है, 1 और 2 के प्रयोग से लिखा। अब देखिए आगे क्या होता है, इसको मैं ऊपर से भी रफ कर देता हूँ। अब देखो आगे क्या होता है, ये इसको भी रफ कर देते हैं। देखिए एंगल 2 कितनी बार हो गया, 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 4,
एक हमने गड़बड़ कर दी है बेटा यहाँ पे। आप 3 की वैल्यू पुट मत करो, 4 की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख दो, 1 मिनट रुको, यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3, समीकरण 1 2 से, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 4 की जगह एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 जमा में एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। 2 ये गुना में इस तरफ जाके बटे में, तो हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज एंगल 2 जमा में एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 डिवाइड में 90। अब 2 और 3 दिन एंगल देखो क्या है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, तो इन दोनों को एंगल को जोड़ के ये पूरा एंगल बन रहा है या नहीं, बनेगा। और ये पूरे एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। तो दिस इम्प्लाइज ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया क्वेश्चन। देखिए एक ही क्वेश्चन हमने सोल्व करा है और उसमें 11 मिनट लग गए हैं। चलिए देरी ना करते हुए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम फटाफट अपना। क्वेश्चन नंबर 10 करे भाई, इसको मैं हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसको आप पहले ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये कोई एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई एक बिंदु है, ये रही कोई बिंदु P, और इस बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ठीक है, थोड़ी सी दोबारा से बना लेते हैं, चलो। ये स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है, ये स्पर्श रेखाएं होगी। फिर क्या कह रहा है ये, इतना हमें दिया हुआ है, देखिए फिर ध्यान से। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। इसका एक केंद्र भी ले लिया हमने, ये केंद्र है O, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु ले लिया हमने, कोई एक स्पर्श बिंदु, ये A है, यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु B है, तो ये इस पे लंब होता है, और ये दोबारा से कर लेते हैं, ये इस पे लंब होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो ये कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, O केंद्र वाले वृत्त की बाह्य बिंदु P से खींची गई, जल्दी जल्दी लिख लेना बेटा इसको, फिर मैं इसको रफ करूंगा। खींची गई स्पर्श रेखाएं सॉरी बेटा, स्पर्श रेखाएं PA और PB है, ठीक है, P और PB ये हमें दिया हुआ है, और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है देखो क्या सिद्ध करना है, एंगल AOB ये वाला प्लस में एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें सॉरी 180 डिग्री,
180 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर देते हैं हम, प्रमाण करते हैं फटाफट इसका। रफ कर दो भाई इसको, कर लिया नोट? चलिए प्रमाण करते हैं अब इसका, प्रमाण ले लेते हैं भाई। ये हम इसको हटा देते हैं, ये हट गया। चलिए प्रमाण लेते हैं। देखिए प्रमाण में देखिए, ओ ए इस पे लंब है या नहीं, और ओ बी इस पे लंब है या नहीं। तो प्रमाण में देखिए ओ ए लंब है पी ए पर, और ओ बी लंब है पी बी पर। ठीक है, ठीक है, लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल हम 1 मान लेते हैं, ये वाला एंगल 2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 बराबर में 90 डिग्री, और एंगल 2 बराबर में कितना, ये भी 90 डिग्री। अब देखिए ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है या नहीं? चूंकि चूंकि ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? सो दिस इंप्लाइज चारों कोणों को जोड़ दे अगर हम, एंगल 1 जमा में एंगल 2 जमा में एंगल ए ओ बी जमा में एंगल ए पी ओ, कितना हो ए पी बी कितना होगा 360। 1 और 2 मुझे पता है कितना कितना है, 90 डिग्री है। तो ए की जगह रखा मैंने 90 डिग्री, 2 की जगह रखा 90 डिग्री, प्लस में ए ओ बी प्लस में ए पी बी इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से आ गया एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी, और इन दोनों को जोड़ो क्या आएगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू 360। ये 180 डिग्री उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो हमारा आंसर आएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ पी प्लस में ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चले, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो आपको डायग्राम ऐसा बनाना है, लगभग ऐसे ही बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है बेटा, बिल्कुल सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था, बिल्कुल उसकी तरह करेंगे। दिया गया है, देखिए हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक कॉमा लगा लेना है, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत रह है, ये बना समांतर चतुर्भुज है। यानी ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है ये। ठीक है, रेखाएं ध्यान से देखना भाई, जो ये रेखा है ए बी बी सी सी डी और ए डी कर्मशः बिंदु पी, चलो इसको छोड़ो, इतना मत लिखो, सिर्फ सिर्फ इतना लिख लो। सॉरी बेटा, इतना लिख लो सिर्फ। अब हमें प्रमाण में क्या करना है, सॉरी सिद्ध क्या करना है हमें, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज की आपको परिभाषा पता नहीं चाहिए। समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि
डेट इज हमें सिद्ध क्या करना है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी डी बराबर होगा डी ए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। प्रमाण देखिए, प्रमाण में हम करेंगे प्रमाण। चूंकि हमें दिया हुआ है, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, दे रखा है भाई इसने, बिल्कुल दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं नहीं कि ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। ये हमने क्यों लिखा पता चला, समांतर चतुर्भुज की यहाँ पे रीजन लिख लेना, 3 ऐसे बिंदु डाल के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज की। ठीक, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे चलते हैं। चलिए प्रमाण में आगे चलते हैं। देखिए, जो बिंदु ए है वो बाह्य बिंदु है, ठीक है या नहीं। वृत्त का इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी या नहीं। तो ये एक लाइन लिखेंगे हम, इस लाइन से हम सारी चीजें लिख देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में करा था। हम जानते हैं कि थ्योरम 10.2 का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से देखो क्या आएगा, आगे देखो क्या आएगा। ए ए वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, ये दोनों बराबर होंगी। तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया यहाँ से, दिस इंप्लाइज ए पी इज इक्वल टू ए एस। आया है नहीं, इसको समीकरण मान लो 1। इसी प्रकार से, इसी प्रकार हमारे पास आ जाएगा, ये बाह्य बिंदु है तो यहाँ से बी पी बराबर में बी क्यू, समीकरण 2। ये हम क्वेश्चन नंबर 8 में कर चुके हैं। सी बाह्य बिंदु है तो यहाँ से आएगा हमारे पास सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन 3। और इसी प्रकार से डी आर इज इक्वल टू आएगा डी एस, इसको मानो समीकरण 4। ठीक है, ये आ गया समीकरण 4 हो गया। ये हम क्वेश्चन नंबर 8 में करा था हमने ये। अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ देंगे हम। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ देते हैं तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस जमा में बी क्यू जमा में सी क्यू जमा में डी एस। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा ए डी प्लस में डी सी इज इक्वल टू ए डी, सॉरी ये आएगा, रुक जाना भाई, ये आएगा मेरा ए पी प्लस में डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ये आएगा हमारे पास। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूफ भी करना था। तो यहाँ लिखने के बाद देखो, हमने शुरू में लिखा था कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी।
तो क्या हम ए बी और डी सी की जगह ए बी नहीं रख सकता मैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और ये ए डी था, क्या बी सी की जगह मैं ए डी नहीं रख सकता? ऐसा रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? बिकॉज समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कारण लिख देना इसको। तो यहाँ से आया ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, कट गया। तो ए बी इज इक्वल टू आ गया ए डी, ए बी इज इक्वल टू आया ए डी। और हमारे पास क्या दिया हुआ था? ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसको मानो समीकरण 6 और इसको मानो समीकरण 5। तो समीकरण 5 और 6 से 5 और 6 से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के। चारों बराबर आ गए। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर सम चतुर्भुज है। क्लियर हो गया बेटा? हो गया। 2 क्वेश्चन बच गए बेटा इसके। वो 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लेंथी है। वो अगर हम आज करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लगभग 40-50 मिनट, 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी। इसलिए उन 2 क्वेश्चनों को हम कल करेंगे बेटा। कल क्लास ले लेंगे हम, ठीक है? कल कर लेंगे। ओके, आज की वीडियो में केवल इतना ही बेटा। धन्यवाद।